नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे रोटी कपड़ा और मकान, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। जो आज्ञा स्वामी। तड़ा! ये भैंसा कहां से आ गया? ओह, वो सीधा खुले गटर में जा गिरा। मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। अंदर अंधेरा है, कपड़ा सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मगर गुरु, वो था कौन? ना रोटीलाल हाथ लगा, ना कपड़ा सिंह। पता कैसे लगे कि दोनों कौन थे? गुरु, मुझे तो शंका हो रही है कि अगर उन्होंने रोटी और कपड़े को अपना गुलाम बना लिया तो गरीब लोगों का क्या होगा? क्योंकि अमीर आदमी तो अपना पेट फलाहार से भी भर देगा। तो घबरा मत संकालू, जल्द ही ये रहस्य खुल जाएगा। फिलहाल तो जुम्मन चाची के नए मकान की चाबी लेने हमें बिल्डर टॉपचंद के पास जाना है। बिल्डर टॉपचंद के पास उनसे पहले कोई और पहुंच चुका था। मैं हूं हाउसमैन, यानी मकानपुरी। बड़ा अजीब सा नाम है तेरा। हाँ, ये बिल्डिंग तेरी है? हाँ, वो बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो फिर तुझे हाउस टैक्स देना होगा। हाउस टैक्स तो मैं सरकार को दूंगा, तुझे क्यों दूं? तू क्या सरकार है? सरकार भी मुझे टैक्स देगी। आज से सब हाउस टैक्स मुझे देंगे, वरना मैं तुम्हारी बिल्डिंग को किसी घटिया इलाके में रखवा दूंगा। अबे, तू अपना बोझ तो ठीक से उठा नहीं पा रहा, मेरी 20 मंजिला इमारत को उठाकर घटिया इलाके में कैसे रखेगा? तो फिर देख तमाशा। आए, वो देख, तेरी बिल्डिंग घटिया इलाके में चली। मुझे चक्कर आ रहा है, बचाओ। ये बिल्डिंग चल कैसे रही है? संकालू को तो और भी ज्यादा जोर से चक्कर आया। गुरु, सामने देखो। ओह, चलती हुई बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग तो टॉपचंद की ही है। मैं हूं हाउसमैन, मकानपुरी। अगर मुझे कोई हाउस टैक्स नहीं देगा तो उसका मकान या बिल्डिंग यहां से वैसे ही चली जाएगी जैसी बीबी रूठ कर मायके चली जाती है। जल्द ही अपना हाउस टैक्स मेरे पास जमा कराओ। हाउस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख आज ही है और समय बचा है सिर्फ आधा घंटा। यहाँ फ्लैट की कीमत 25 लाख है। कहीं ये हमारे फ्लैट को सीमापुरी ना भेज दे, जहां झुग्गी 10,000 में मिलती है। मैं इसे ज्यादा टैक्स दूंगा और कहूंगा कि मेरा मकान बुरारी से शालीमार बाग भेज दे, जहां खोली भी 50 लाख की मिलती है। ये तो म्युनिसिपैलिटी का भी बाप निकला। इसे टैक्स देने में ही भलाई है। मेरी बिल्डिंग को वापस अपनी जगह पर भेज दो। ये लो हाउस टैक्स, पूरे 50 लाख रुपए। ओह, तुमने सही समय पर हाउस टैक्स पे कर दिया। अब मैं तेरी बिल्डिंग को गंदे नाले के पास नहीं भेजूंगा। मेरी 5 करोड़ की बिल्डिंग बच गई। हाँ, मगर अब ये शैतान नहीं बचेगा। लेकिन इसे हाउस टैक्स पे करो। हम हाउस टैक्स ले आए। धम। आ पर मैं तुझे हाउस टैक्स नहीं दूंगा। कौन है ये जो मुझे हाउस टैक्स देने से मना कर रहा है? सब आगे से हट जाओ। सबके आगे से हटते ही सामने दिखाई पड़ा गमराज। ओह, तू गमराज? कमाल है, तू तो मुझे जानता है। पर कैसे? ये बात अब तू सारे रहस्यों के साथ मुझे बताएगा। धाड़! मैं तुझे सिर्फ ये बताऊंगा कि तेरी मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी है। लेंटर, कर दे इसका काम तमाम। जो आज्ञा स्वामी। अरे, लेंटर इसका कहना कैसे मान रहा है? इसने मेरा भारी नुकसान किया है। कुचल डाल इसे अपने भारी भरकम कंक्रीट के पांव तले। धम। मैंने इसका नुकसान कब किया? मैं तो इससे अभी अभी मिला हूं और ये मुझे देखते ही पहचान भी गया था। रोटी कपड़ा के बाद अब मकान। ओह, कहीं रोटीलाल और कपड़ा सिंह भी तो यही ही नहीं था जो ये मुंडा के टक्कर खाकर चला गया था। अब ये मकानपुरी बनकर आया है, तभी तो ये मुझे देखते ही पहचान गया था। और जरूर मेरे कारण इसकी रोटियां छीनने और कपड़ा उतारने की ताकत छिन गई है। तभी ये कह रहा है कि मेरे कारण इसका नुकसान हुआ है।
लेकिन इससे निपटने के लिए पहले मुझे लेंटर को ढेर करना होगा, और लेंटर को ढेर करेगा रोड रोलर। यमुंडा, बन जा रोड रोलर, कर दे लेंटर का काम तमाम। जो आज्ञा स्वामी। धाड़। आ तूने लेंटर को भले ही तोड़ डाला, मगर गेटों से नहीं बचेगा। क्रंच। ये तुझे चीर डालेंगे। अरे बाप रे, लोहे का गेट जिंदा होकर मुझे मारने आ गया, मगर इससे बचने का रास्ता इसी में से होकर गुजरता है। मैं इसके पीछे आ गया हूं। अब ये मेरी तरफ मुड़े उससे पहले ही मैं यमुंडा को क्रेन बनने का आदेश दे देता हूं। यमुंडा, जल्दी कर, क्रेन बनकर इसे हवा में उठाकर पटक दे। यमुंडा ने उसे उठाकर पटकने में एक क्षण भी नहीं लगाया था। इसके सारे बिल्डिंग जोड़ खुल गए। लगता है कि मकान की सारी वस्तुएं मकानपुरी का आदेश मानती है, लेकिन इसे परास्त करने का कोई तो तरीका अवश्य होगा। ओह हाँ, यमुंडा, मकानपुरी के तबले सुजा। जो आ गया स्वामी। धाड़। उफ, फिर भैंसे की टक्कर। आह, जिसका डर था वही हुआ। आगे गमराज तैयार था। इस बार मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तू ही रोटी लाल है, तू ही कपड़ा सिंह भी है, और मकानपुरी तो तू है ही। मुझे ये पता लग गया है कि भैंसी की टक्कर तेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि पहले भी तू हर बार मेरी यमुंडा की टक्कर खाकर घटनास्थल से भागा था, वरना तू भागता नहीं। नहीं, मुझे जाने दो, तुमने मेरी तीसरी ताकत भी बर्बाद कर दी। अपनी ताकतों के बारे में जल्दी बता, वरना वो देख, लोग जूतों से तेरी पिटाई करने आ रहे हैं, और तुझे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं। बताता हूं, मेरी चप्पल में तो गाय का गोबर भी लगा है। गुर्र। क्या है गमराज, मेरी कहानी बड़ी ट्रेजिक है, शायद तुम सुन नहीं पाओगे। मैं भी ट्रेजेडी किंग हीरो ही हूं। सुन लूंगा। तू सुना तो फिर सुन। उस वक्त मेरा नाम अर्जुन मोरे था, क्योंकि मैं अनाथालय वालों को कूड़े घर के पास बने गटर की एक मोरी में फंसा हुआ मिला था। गमराज, बहुत पुरानी बात है, करीब 6 माह पुरानी। मुझे अपनी गली के नुक्कड़ पर बैठने वाले एक मोची की लड़की चमड़ी से प्यार हो गया था। मैं उसे चम्मो कहता था। ए चम्मो, क्या रे, मेरा दिल तेरे पे फिदा रे, जा पहले नाली में मुंह धो के आ रे। हाय, मैं मर जावा, तेरी इसी अदा पर तो मैं मरता हूं चम्मो। मैं उसे पसंद करता था, पर वो मुझे पसंद नहीं करती थी। चम्मो, तू तो बाटा की चप्पल से भी ज्यादा सुंदर है, मेरा रास्ता छोड़ दे। क्योंकि मैं धीरू मोची के बेटे धीरू से प्यार करती हूँ। उसने अभी अभी फटीचर डांडिया लिमिटेड के नाम से जूतों की कंपनी बनाई है। कंपनी नहीं है, इसलिए अभी वो फुटपाथ पर अपनी कंपनी के जूते भी खुद बेच रहा है। जूते ले लो जूते, 20 रुपए किलो, टच में मुफ्त में। देखना, एक दिन वो बाटा को भी पीछे छोड़ देगा। मैं उसी से शादी करूंगी। नहीं, तेरी शादी मुझसे ही होगी चम्मो। हाँ बेटे, मुझे भी तू पसंद है। अरे आप तो चम्मो के पिता हैं। हाँ बेटे, मुझे धीरू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी तुझसे ही हो। क्या सच? मगर वो तो धीरू से प्यार करती है। बेटे, जिस तरह धीरू उसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाकर इंप्रेस करता है, तू भी उसे वैसे ही इंप्रेस कर। तेरे पास तो खूब पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। मेरी बेटी को और मुझे क्या चाहिए? तो पहले अपनी ये आलीशान कार उसके नाम कर दे, फिर अपना मकान, फिर अपना होटल, फिर अपनी तिजोरी, और फिर अपना बैंक बैलेंस। ठीक है ससुर जी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैंने वैसा ही किया। चम्मो को इम्प्रेस करने के लिए एक एक करके अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। ये रही मेरे बैंक बैलेंस की पासबुकें। मैंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया। अब तो तू खुश है ना चम्मो? हाँ, बहुत। और मैं भी। चल चम्मो, आज तेरी धीरू से शादी है। क्या मतलब? अबे गधे, मेरी बेटी जिससे प्यार करती है, मैं उसी से उसकी शादी करूंगा। धीरू के पास जमीन जायदाद और पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तुझे अपनी सारी जायदाद चम्मू के नाम करने को कहा था।
नहीं, मैं लुट गया, धोखा। मगर अब क्या हो सकता था। मैं एक साधु की शरण में गया। महाराज, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं तेरा दुख समझ गया। साधु ने मुझे 3 अंगूठियां दी। बेटा, साधु बनकर कुछ भला करना पड़ता है। ये ले 3 अंगूठियां। इनमें रोटी, कपड़ा और मकान के गुण हैं। जिस चीज की जरूरत हो वही अंगूठी धारण करना। जा, इनकी मदद से तू गरीबों का भला कर। लेकिन ध्यान रहे, इसे पहनकर तू जिस भी ताकत का प्रयोग कर रहा हो तो उस वक्त किसी भैंसे के सामने मत जाइयो, वरना कहीं उसने टक्कर जड़ दी तो उस ताकत की अंगूठी बेअसर हो जाएगी। आप महान हैं। चमत्कारी अंगूठी हाथ में आते ही मुझ में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। मैंने चम्मो से बदला लेने की ठान ली। और चम्मो, अब तुम मरेगी भूख से। तेरा पति और पिता घूमेंगे नंगे और तुम्हारा मकान मैं पहुंचा दूंगा अंडमान निकोबार। बस गमराज, उसको सजा देने के बाद मुझे इस पूरी दुनिया से नफरत हो गई और मैं बन गया कभी रोटीलाल, कभी कपड़ा सिंह और कभी मकानपुरी। लेकिन हर बार भैंसे के टक्कर से मैं परास्त होता चला गया। बू, यही है मेरी कहानी। और हर अपराधी की तरह तेरी इस कहानी का अंत भी जेल जाकर होगा। वो देख, पुलिस तुझे लेने आ गई है। मगर गुरु, भैंसे की टक्कर से शक्ति खत्म कैसे हो गई? संकालू, शक्ति सेवा और भावना की गुलाम होती है। जब उसमें वही नहीं रही तो शक्ति कैसे रहती? तुम ठीक कहते हो गुरु। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी सूचना देने वाला हूं जो कि ज्वाइन बटन से रिलेटेड है। और मेरे चैनल पे यूट्यूब वालों ने ज्वाइन बटन इनेबल कर दिया है। हालांकि इतने कम सब्सक्राइबर पर ज्वाइन बटन इनेबल नहीं होते हैं। ज्वाइन बटन इनेबल करने से आप जो है हमारे चैनल को जो है इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई भी किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होता है। आपकी अगर मर्जी है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बदले में मैंने एक छोटा सा ये रेंज रखा है, जैसे 59 रुपये में आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे। 159 में आप अपनी डिमांड पर कोई भी कॉमिक्स की डिमांड कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉमिक्स चाहिए ऑनलाइन मेरे चैनल पे तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। तीसरे में है कि आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। और ये तो बेसिक है और मैं अभी फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहें तो प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं। और बस ये सपोर्ट पर्पस के लिए ही ज्वाइन बटन होता है। और ओके, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।